नमस्कार, मैं हूं अलंकार और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। पीएससी परीक्षा में नेताओं और अधिकारियों के नाते रिश्तेदारों के सिलेक्शन को लेकर सोशल मीडिया में जुबानी संग्राम के बाद अब सियासी वार पलटवार सहित सड़कों पर विरोध का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जब पीएससी के नतीजों को लेकर सरकार पर हमला बोला तो सत्ताधारी पार्टी ने 2005 बैच की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिस्ट जारी कर आरोप लगाया कि रमन सरकार के दौरान कई नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों का चयन किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि भाजपा नेता साक्ष्य दे तो वे इसकी जांच करा देंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि अधिकारियों और नेताओं के बच्चे पीएससी में सेलेक्ट नहीं हो सकते, ऐसा कहाँ लिखा है। आपको बता दें कि पूर्व में पीएससी 2003 के नतीजे 2005 में आए थे और इस समय से कहीं ज़्यादा 2005 में नतीजों को लेकर बवाल मचा हुआ था। उस समय नया नया आरटीआई आया था। नतीजे के बाद कुछ लोगों ने आरटीआई में उत्तर पुस्तिकाएं निकाली और विस्फोट हो गया। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार वर्षा डोंगरे का नंबर ज़्यादा था और उनसे कम अंक वाले को उनसे ऊपर कर दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस के विकास उपाध्याय, जो इस समय रायपुर पश्चिमी से विधायक हैं, उन्होंने इसको लेकर जबरदस्त लड़ाई लड़ी। कई बार पीएससी की शव यात्रा भी निकाली गई। बवाल जब ज़्यादा मचा तो सरकार को लगा पानी अब सिर से ऊपर से गुजर रहा है और इस मामले की गूंज इतनी ज़्यादा हुई कि पीएससी चेयरमैन अशोक दरबारी को बर्खास्त करने की मांग जोर पकड़ने लगी, जिसके बाद अशोक दरबारी को सस्पेंड कर दिया गया और उधर राज्य सरकार ने ईओडब्ल्यू जांच का ऐलान कर दिया। ईओडब्ल्यू ने पूरे मामले की जांच की और चेयरमैन अशोक दरबारी समेत पीएससी में चयनित सारे अभ्यर्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कर लिया गया था। हालांकि इस बार भी पीएससी ने अपनी साख पर बट्टा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। पिछले दशक में पीएससी की प्रतिष्ठा फिर बहाल हो रही थी, मगर इस बार फिर सब धुल गया। वहीं अंबिकापुर में भी इसका विरोध जारी है और प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में सीजीपीएससी में हुए अनियमितता को लेकर सरगुजा कलेक्ट्रेट कार्यालय का भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा घेराव किया गया। इस दौरान आंदोलनकारियों के भीड़ को अलग अलग करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। दरअसल भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में हुए अनियमितता सहित अधिकारियों के बच्चों के हुए सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़ा किया है। साथ ही कहा है कि सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ के गरीब और काबिल युवाओं के साथ धोखा किया गया है। वहीं आगे इन्होंने कहा कि सीजीपीएससी में शामिल अधिकारी टामन सोनवानी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल इस प्रदर्शन में पुलिस के द्वारा छोड़े गए वाटर कैनन से भाजपा के कार्यकर्ता सहित पुलिस को हल्की चोटें भी आई हैं। भ्रष्ट भूपेश और टामन सिंह सोनवानी के साठगांठ से जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, पैसे के लेन देन करते हुए जो पीएससी में नियुक्ति हुई है, इसको निरस्त करने की मांग और न्यायिक जांच करने की मांग, साथ ही साथ टामन सिंह सोनवानी का नार्को टेस्ट हो, ये मांग को लेकर हम आज आंदोलन करने आए थे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ न्याय नहीं किया जाएगा, हम इस लड़ाई को अलग अलग आंदोलन के माध्यम से जारी रखेंगे। अभी जो वर्तमान में पीएससी की नियुक्तियां हैं उन पे इनका आरोप है कि नेतागिरी या अफसरों के बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, तो इसको लेकर इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन आज किया गया था। धरना प्रदर्शन में कुल लगभग 1 घंटे के आसपास इनके द्वारा धरना दिया गया और रैली का रूप लेते हुए यहाँ पर कलेक्टर घेराव का प्रयास किया गया। जी, भीड़ काफ़ी आक्रामक थी। हमारे द्वारा गेट के काफ़ी पहले ही बैरिकेड लगाया गया था, तो भीड़ की आक्रामकता को देखते हुए हमको पानी की बौछार का प्रयोग करना पड़ा। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में गंगा आरती का आयोजन श्रद्धा भाव से किया गया, जिसमें बनारस से आए दल द्वारा पूरे विधि विधान से गंगा आरती की गई, जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। दरअसल शहर के शंकर घाट में मंगलवार की देर शाम को शंकर घाट सेवा समिति द्वारा गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में गंगा आरती का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर बीते 1 सप्ताह से शहर में इस आयोजन की तैयारी जोर शोर से की जा रही थी। आपको बता दें कि इस तरह का आयोजन शहर में पिछले 2 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें बनारस में किए जाने वाले माँ गंगा की आरती की तर्ज पर
ही यह आयोजन किया गया, जिसमें शहर के अलावा जिले भर से श्रद्धालुओं की भीड़ हजारों की संख्या में देखने को मिली। हमारे आयोजन समिति का कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है। पूरे लोग जितने भी इसमें सहयोग करता है सब आयोजन समिति के सदस्य हैं और हम लोग इस आयोजन करने के पीछे उद्देश्य है कि हमारे सरगुजा अंचल ग्रामीण क्षेत्र का ये पारंपरिक त्यौहार है और साथ ही जहाँ गंगा नदी गंगा माँ प्रभावित होती हैं यूपी बिहार जहाँ से भी, वहाँ इस पर्व का, गंगा दशहरा के पर्व का बहुत ही महत्व है। यह पर्व सरगुजा अंचल से विलुप्त सा होता जा रहा था। हम लोगों ने एक छोटे से प्रयास करके शंकर घाट सेवा समिति के पूरे सदस्यों द्वारा इसको विगत 2 वर्षों से हम लोग चालू किए हैं, लेकिन इस बार पूरे समिति के सदस्यों का उत्साह और सहयोग भरपूर मिला। इसको भव्य रूप से हम लोग कर पाए हैं और आगे भी सभी सदस्यों का इसी तरीके से सक्रियता और सहयोग रहेगा और शहरवासियों के इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा तो हम लोग और भी अच्छे से इस कार्यक्रम को कराएंगे। और सबसे बड़ा उद्देश्य हमको जो ये संस्कृति, जो परंपरा जो विलुप्त होती जा रही थी, गंगा दशहरा की गंगा दशई जिसको स्थानीय भाषा में हम लोग बोलते हैं दशई मेला, उस मेला को हम लोग फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं और इस समिति का ये उद्देश्य है। इस गंगा दशहरा का जो महोत्सव है उसमें मुख्य आकर्षण बनारस की गंगा आरती समूह द्वारा जो गंगा आरती की गई है इसका था और भक्तजनों को जैसी संख्या है, हज़ारों की संख्या में लोग उमड़े हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अगर इसी तरीके से शहरवासियों का सबका सहयोग रहेगा तो हम लोग और भी भव्य रूप से इस टीम का, इस गंगा आरती की जो टीम है उनकी अधिक संख्या में हम लोग बुलवाएंगे अगले साल। 8 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ के द्वारा बीते 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। अपनी मांगों को जल्द पूरा करने का आह्वान कर पटवारी संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। नौतप्पा की झुलसा देने वाली 42 डिग्री की गर्मी में राजस्व पटवारी 8 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ के द्वारा बीते 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। अपनी मांगों को जल्द पूरा करने का आह्वान कर पटवारी संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। नौतप्पा की झुलसा देने वाली 42 डिग्री की गर्मी में राजस्व पटवारी संघ ने छाता लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदेश सरकार के खिलाफ यूँ तो कई लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, शासकीय कर्मचारी हों या निजी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वहीं अब बात करें राजस्व पटवारी संघ के द्वारा अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज इनके द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। नौतप्पे की 42 डिग्री गर्मी चल रहा है, ऐसे में इनके द्वारा छाता निकालकर अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ पदाधिकारी हैं राजस्व पटवारी संघ के, उनसे जानते हैं कि किन मांगों को लेकर के उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जी अपना नाम बता देंगे पहले। जी मैं अमितेश स्वर्णकार, जिला सचिव राजस्व पटवारी संघ। किन बातों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए प्रांतीय निर्देश था और 15 मई से राजस्व पटवारी संघ पूरे प्रदेश भर में हड़ताल पर बैठा है और 8 सूत्रीय हमारी मांगे हैं, जिसमें वेतन विसंगति से लेकर जो बिना विभागीय जांच के FIR हो जाते हैं, पदोन्नति हो जाती है, पदोन्नति नहीं दे रहे हैं, इस पर हड़ताल है। और इसी को लेकर आज 16वें दिन हम लोग छाता रैली किए हैं
नौतप्पा का समय है, शासन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप है, आप शासन का भी काम प्रभावित हो रहा है और हम लोग भी मजबूरी में हड़ताल में बैठे हैं क्योंकि हमारी मांगे जो है वो जायज़ मांग है और पिछले 3 साल पहले भी हड़ताल पर बैठे थे, जिसको सिर्फ सांत्वना पर, आश्वासन पर समाप्त करवा दिया गया था और कहा गया था कि इस अगले जो उनका सत्र आएगा बजट का, उसमें मांगे पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन 3 साल तक जो वादा खिलाफी किया गया है उसके विरोध में यहाँ पर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और ये आज रैली हुई है, छाता रैली, जिसमें ज़िले के सभी सदस्यों द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि आज छाता रैली निकालकर एक विशेष प्रकार का प्रदर्शन करें, वो हम लोग कर रहे हैं आज। तो सरकार ने इनकी मांगें पूरी नहीं की हैं, 16वें दिन आज हड़ताल का इनका चालू है। ऐसे में एक अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे की रणनीति क्या होगी और क्यों सरकार इनकी मांगें पूरी नहीं कर रही है, इस पर चर्चा करते हैं। सरकार आपकी मांगें क्यों पूरी नहीं कर रही है? अब सरकार वो ही जाने कि हमारी मांगें क्यों पूरी नहीं कर रहे हैं। हमारी बहुत छोटी छोटी मांगें हैं। यदि पटवारियों की बात करूं मैं, हमारी तो बहुत छोटी छोटी मांगें हैं जिनके विषय में कोई चर्चा तक नहीं हुई है। आज 17वां दिन हो गया और किसी तरह का कोई पहल नहीं कि चर्चा करें या कुछ है। मतलब ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ। जैसा कि तानाशाही में बोलूँगा, जैसा कि हम लोग कार्य जो कर रहे हैं, पटवारी का कार्य का निपटारा तो हो ही रहा है, बगैर संसाधन के हम कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। इसके बावजूद समझना चाहिए गवर्नमेंट को कि हमें वो संसाधन उपलब्ध कराए ताकि हम कार्यों को और अच्छी तरीके से कर सकें, पब्लिक की सेवा कर सकें, और कर ही रहे हैं हम। उनको तकलीफ़ हो रही इस बात का हमको भी है अंदर से कि मैं भी किसान पुत्र हूँ एक, मुझे इस बात का भान है कि तकलीफ़ हो रही है किसानों को, जो जाति प्रमाण पत्र के लिए आज बच्चे और आय प्रमाण पत्र के लिए घूम रहे हैं, हम उनका बना के नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज़ हम हड़ताल पे हैं। तो ये तकलीफ़ हमको हो रही है, इन चीज़ों को समझना चाहिए शासन को। हड़ताल आगे किस प्रकार रहेगा? आगे प्रांत के दिशा निर्देश के अनुसार हम अपना कार्यक्रम और आगे बढ़ाएंगे, जैसा भी रहेगा। हड़ताल इनकी लगातार जारी है, जैसे प्रांत निर्देश जो प्राप्त होंगे उसके अनुरूप इन लोग काम करेंगे आगे। और क्या मांगे जो जायज़ हैं क्यों पूरी नहीं कर रही सरकार, क्या मानते हैं? पूरी करनी चाहिए क्योंकि मांगे भी बहुत छोटी छोटी और पहले भी वादा किया जा चुका है, परंतु अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया सरकार। तो अब कुछ महिला भी, पटवारी भी हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। मांगे पूरी नहीं हो रही है, कैसे करेंगे आप लोग? अभी गर्मी में छाता लेके निकले हुए हैं। अब हम तो इसके लिए अड़े हुए हैं कि हमको चाहिए, मेन हमको पदोन्नति है और हमारा विभागीय परीक्षा है। ये हमारी मांगे हमारी ज़िद नहीं है, ये हमारा अधिकार है क्योंकि हमारी मांगे, क्योंकि हम अपने परिवार से मांग रहे हैं, हमारे मुखिया हैं, हमको मांगने की ज़रूरत नहीं थी। एक बार हमने बता दिया कि हमको ये मांगे हमारी है तो उनको सोचना, विचार करना और इस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। उनको आनी चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर वो नहीं आते हैं तो ये उनका जो सोच है वो उनकी हठधर्मिता है और ये हम है कि हम अड़े रहेंगे जब तक हम ना लें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और अधिकार मांगते हैं, छीन भी लेते हैं, हम अड़े हुए हैं। कितने काम प्रभावित हो रहे हैं रोजाना, कितने काम होते हैं? बहुत सारे पटवारी के काम प्रभावित हुए हैं। जैसे किसान के द्वारा आए जा रहे हैं कि भाई मेरे को जाति बनवाना है बच्चों का, अभी कुछ समय में ही स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन, आय हो गया, जाति हो गया, निवास हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो रुके हुए हैं और चाहते हैं किसान भी कि जल्दी से जल्दी हड़ताल ख़त्म हो जाए और हम भी चाह रहे हैं कि हड़ताल जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और हमारी पूरी मांगे पूरी हो जाए। तो ऐसी बातें हैं। तो आप लोगों ने सुना जो इनकी जो 8 सूत्रीय मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के ज़मीन के जो काम होते हैं और जो कुछ शासकीय कार्यालय में जो काम होते हैं वो सारे काम रुके हुए हैं। देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरी करती है। कैमरा पर्सन प्रशांत यादव के साथ मैं संजय रजक, अंबिकापुर, आवाज़ न्यूज़। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का पहला विद्यालय जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। अपने यहाँ भारतीय संस्कार के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार के साथ साथ बच्चों की चारित्रिक गुण, खेलकूद, बौद्धिक, वैदिक गणित, ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हमारे विद्यालय में गणित, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के संकाय भी संचालित हैं। बस सुविधा भी उपलब्ध है, हॉस्टल सुविधा भी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष बच्चे टॉप 10 में आते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विद्यालय में अपने यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा, साथ साथ अभिभावक संपर्क से लेकर के स्मार्ट क्लास अपनी योजना हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहाँ पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपके सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फ़ोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले में चाकू मारकर किशोर की हत्या करने का एक मामला सामने आया है। किशोर की हत्या को लेकर परिजनों ने मामले की जांच कर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। दरअसल पूरा मामला सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बरडी का है,
जहां रहने वाले 16 वर्षीय किशोर मयंक पर अज्ञात लोगों के द्वारा चाकू से वार किया गया था। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि 29 मई की रात गांव में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। वहीं परिजन घर में आईपीएल का फाइनल मैच देख रहे थे। इसी दौरान गांव के एक युवक ने बताया कि खेत के पास मयंक पर किसी ने चाकू से हमला कर दिया है। सूचना मिलते ही परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां मयंक गंभीर रूप से घायल, वहीं मयंक के साथ एक युवती भी मौके पर थी। परिजन तत्काल घायल मयंक को स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। घटनाक्रम में सर हम लोग का गांव में ही शादी था, 29 तारीख को बारात था। तो बारात में ही लड़के लोग गए हुए थे और इसी बीच रात में ये लोग हम लोग को सूचना मिलने के आधार से रात में ही लगभग मैच देख रहे थे हम लोग। तो उसी समय कोई फ़ोन करके बताया कि आपके मयंक को कोई चाकू मार दिया है, यहाँ पर है। उस जगह पे हम लोग गए, उसको खोजबीन किए। वहाँ पे तो खेत में ही हमको मिला, लेकिन उसके साथ में एक लड़की भी मिली जिसका नाम मुक्ति है, और वो मुक्ति बतौली ग्राम की है, जो जमीरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। तो वहाँ हम लोग फिर लड़के को देखे, अफरा तफरी में उसको जल्दबाजी में मोटरसाइकिल में बैठाए, और मोटरसाइकिल में बैठाने के बाद घर की ओर ला रहे थे और आधे दूर तक पहुँचे। फिर घर के ही कार को लेकर फिर भतीजा वहाँ पहुँच गया और फिर साथ में सबको उनको पकड़ के फिर वहीं से सीधे हम लोग धौरपुर हॉस्पिटल लेके गए। धौरपुर हॉस्पिटल से वहाँ डॉक्टर थे नहीं, सिस्टर लोग बोले कि अब यहाँ ट्रीटमेंट इसका नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से कुछ इंजेक्शन और पट्टी उट्टी किए और वहाँ से रिफ़र कर दिए यहाँ अंबिकापुर के लिए। और हम लोग सुबह 6 बजे अंबिकापुर मिशन हॉस्पिटल में लाके उसको एडमिट किए। लगभग 5 बजे शाम को फिर एक्सपायर कर गया। घटनाक्रम में हम लोग को रात को पता चला 2-2:30 बजे के करीब बात है, रात 29 तारीख की 2-2:30 बजे की बात है। तो एक तो गांव में ही एक दोस्त है, वो बताया कि नहीं मयंक को कोई चाकू मार दिया है। ठीक है, फिर हम लोग वहाँ से घर से बाइक लेके गए और बाइक लेके गए। फिर वो उसको ढूंढने लगे, तो ढूंढने के बाद वो खेत में ही मिला। फिर वहाँ से उसके साथ एक लड़की भी थी जो कि बतौली ग्राम पंचायत से है, उसका नाम मुक्ति है, वो भी साथ में थी लड़की। फिर वहाँ से फिर जल्दबाजी में भाई को उठाए और वहाँ से बाइक से बैठा के कुछ दूर लाए ग्राउंड तक। फिर हम लोग का जो कार है, फिर चाचा लोग आए, फिर कार से लेके हम लोग स्वास्थ्य केंद्र गए। कल थाना धौरपुर अंतर्गत जो बरडी का एक प्रार्थी है, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उनका जो भतीजा है, जो नाबालिग है, उसकी धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई है। ऐसी सूचना आने पर तत्काल जो धौरपुर के हमारे प्रभारी हैं उसके नेतृत्व में, साथ ही एसडीओपी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई है और वे घटनास्थल भी गए हैं। और जो मृतक है उसकी जो मौत है मिशन हॉस्पिटल में आकर यहाँ पर हुई है। तो इसमें अभी हमारी तहकीकात की जा रही है। इसमें एफएसएल की टीम के साथ साथ मौके पर हमारी विशेष टीम पहुँच चुकी है और इसमें अभी हमारी तहकीकात जारी है। इसमें प्रथम दृष्टया जो मामले में पता चला है कि जो मृतक नाबालिग लड़का है, इसको धारदार हथियार से मारकर इसकी हत्या कारित की गई है और मामले में अभी विवेचना जारी है। जी हाँ, आरोपी फरार है। इसमें आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना जारी है। सूरजपुर के दुल्ही तालाब में मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण दिवस गंगा दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग दुल्ही तालाब पहुंचकर पूजा अर्चना किए। बता दें कि गंगा दशहरा के मौके पर सरोवर धरोहर समिति के द्वारा पिछले 2 सालों से गंगा आरती के साथ भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कभी इस तालाब का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर था, जिसे पत्रकार चंचलेश श्रीवास्तव ने बचाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की और दिन रात मेहनत किया, जिसका नतीजा है कि आज यह तालाब सूरजपुर में गंगा दशहरा के आयोजन स्थल के रूप में पहचान बना ली है। समिति के द्वारा गंगा दशहरा के अवसर पर भजन संध्या, दीपदान व मां गंगा को 121 मीटर की चुनर चढ़ाई गई, जिसके बाद भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया,
जहां काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां गंगा की आरती में शामिल हुए। इस दौरान तालाब का नज़ारा बहुत अद्भुत था। लाइटिंग से तालाब देखने लायक था। गंगा आरती और तालाब का मनमोहक दृश्य एक अलग ही एहसास दिला रहा था। इस कार्यक्रम से पूरा नगर भक्ति में सराबोर नजर आया। वहीं आए भक्तों ने भी इस आयोजन की सराहना की। इस दौरान पानी में वोट लेकर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम के जवान मुस्तैद नजर आए। यह गंगा दशहरा के अवसर पर मोक्षदायिनी माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण दिवस का अवसर है, जिसको गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। और आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर यहाँ पर दीपदान, माता गंगा को 121 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई, दीपदान किया गया। उसके बाद यहाँ पे गंगा आरती, गंगा पूजन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें शहर सहित आसपास के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तालाब की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी हम लोग 23 मार्च 2019 से, जब पहला लॉकडाउन लगा था तब से कर रहे थे। तालाब में साफ़ सफाई का काफ़ी अभाव था, तो एक कदम आगे बढ़ाए थे। आगे बढ़ाने के बाद चलते गए और लोगों को जोड़ते गए। नगर पालिका की तरफ से भी बहुत सहयोग मिला और साफ़ सफाई निरंतर आगे बढ़ती गई। आज आप देख रहे हैं, ये 3.5 साल की मेरे मेहनत का नतीजा है। उनके सहयोग की बदौलत आज ये दुल्ही तालाब अपने नाम के अनुरूप दुल्हन की तरह सजा हुआ है। इसके लिए मैं शहर वासियों की तरफ से और अपने सरोवर धरोहर सुरक्षा समिति की ओर से समस्त नगर पालिका की टीम का हृदय से आभारी हूँ, जिनकी बदौलत दुल्ही तालाब अपने दुल्हन के रूप में आज लोगों के सामने है। आज के दिन ही आदि रथी की तपस्या पूर्ण हुई थी और उन्हीं के तप के प्रभाव से धरती पर गंगा का अवतरण। तो यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं, दीपदान करते हैं। शास्त्रों में इसको लेकर क्या क्या? में दीपदान का बहुत महत्व है। दीपक ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति एक ब्रह्म स्वरूप है और जिस प्रकार से अंधकार होता है, अंधकार का निवारण दीपक ही करता है, ज्योति ही करता है। उसी प्रकार यदि गंगा के तट पर कोई दीप ज्योति जलाता है, प्रज्वलित करता है, उसके घर का सदा के लिए अंधकार दूर होता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति। खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। सिटी डेंटल हॉस्पिटल, जी हाँ, आपका अपना सिटी डेंटल हॉस्पिटल विगत 8 वर्षों से सरगुजा संभाग को गुणवत्तापूर्ण दंत चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध रहा है। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय शुक्ला व डॉक्टर पल्लवी शुक्ला के कुशल अनुभव व परिश्रम के साथ साथ अब नवीन व अत्याधुनिक तकनीक उपकरणों के साथ विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यह छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम डेंटल माइक्रोस्कोप सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय है, जहाँ दंत एवं मुख से संबंधित समस्त रोगों का इलाज सफल तरीके से किया जाता है। एक रूम, एक डेंटल चेयर, जिससे किसी भी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन होने या वायुजनित इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं। OPG एक्सरे की सुविधा उपलब्ध, जिससे मरीजों को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं।
सिंगल विजिट RCT। जी हाँ, डेंटल माइक्रोस्कोप द्वारा एक बार में ही संपूर्ण रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मरीज को बार बार आने की भी जरूरत नहीं। ऑल ऑन 4 तथा ऑल ऑन 6 इम्प्लीमेंट्स द्वारा 24 घंटे के भीतर अब फिक्स बत्तीसी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े दांतों का कस्टमाइज ब्रैकेट द्वारा उपचार के लिए एकमात्र संस्था। बच्चों में विकसित हो रहे टेढ़े मेढ़े दांतों का सफल रूप से पूर्ण उपचार। फेल होते RCT का भी दूरबीन द्वारा बेहद सटीक उपचार। डिजिटल स्माइल मेकओवर, आधुनिक इनलेज एंड ऑनलेज के लिए एकमात्र संस्था। हमारा पता है सिटी डेंटल हॉस्पिटल, कलेक्टर बंगले के पीछे, गुदरी चौक, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263389853। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। श्री महावीर हॉस्पिटल, अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि की ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 626308
9332। अन्य मोबाइल नंबर 9826437783। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730।